everyone, welcome to my new video. So today in this video we are going to discuss about acids, bases and salts part 2. मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना दिया जिसमें मैंने डिस्कस किया एसिड्स के बारे में, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में। और मैंने क्लास 10th ISSC का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो चैप्टर भी देख लो। सो हम बात करते हैं बेसिस की कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस होते हैं लाइक मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस क्या होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड। एग्जांपल फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाइक NH4OH। तो ये है हमारे बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या है? मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है, मेटालिक ऑक्साइड के कॉपर ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अब हम बात करते हैं जब बेस के साथ क्या रिएक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। जब बेस के साथ एसिड्स के हाइड्रोनियम आयंस, एसिड्स हाइड्रोनियम आयंस, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो पार्ट देखो। तो जब बेसिस के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के हाइड्रोनियम आयंस के साथ बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल ये देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेस। एसिड मैंने लिया HCl। जब बेस और HCl एसिड जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। बेस यहाँ पे मैंने क्या लिया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या था? मेटालिक ऑक्साइड। चाहे तो आप यहाँ पे मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी। जब इन तीनों का रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। मैंने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिया, तो जब आप कॉपर ऑक्साइड लोगे उसके साथ एसिड का रिएक्ट करवाओगे तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। जब कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्ट किया फॉर्म हुआ कॉपर क्लोराइड प्लस H2O वाटर। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने एग्जांपल लिया मेटालिक हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, अब देन जो बेसिस है, बेसिस के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड और एल्कलीज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक ऑक्साइड क्या होता है। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था बेसिस में कि बेसिस मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। बट बेसिक ऑक्साइड में क्या होता है? सिर्फ मेटालिक ऑक्साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या कंटेन करते हैं? O2 नेगेटिव आयंस कंटेन करते हैं बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि बेसिक हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं। बेसिक हाइड्रोक्साइड्स लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है हमारे बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड में सिर्फ क्या है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। और बेसिक ऑक्साइड में सिर्फ क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बेसिक हाइड्रोक्साइड्स क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोक्सियल आयंस। देन बात आती है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज है बेसिक हाइड्रोक्साइड। एल्कली क्या है? एक बेसिक हाइड्रोक्साइड। जब ये पानी से डिजॉल्व होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्सियल आयन। जब ये पानी से डिजॉल्व होता है पानी के साथ तो क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्सियल आयंस एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, जब हम तीनों को बेसिक ऑक्साइड मीन्स मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड मीन्स मेटालिक हाइड्रोक्साइड, एल्कलीज मीन्स बेसिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड। जब हम तीनों को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये है हमारे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड और एल्कलीज। देन हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। अब देखो, इंडिकेटर के वर्ड से पता चल रहा है कि कुछ इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, देन इंडिकेटर क्या है? इंडिकेट्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इंडिकेटर का काम क्या है? वो इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, देन जो इंडिकेटर है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, देन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है, और जो नेचुरल इंडिकेटर है वो नेचुरली है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। एग्जाम्पल लाइक लिटमस, टर्मरिक। अब पहले हम बात करते हैं लिटमस की। जो लिटमस है वो एक्सट्रैक्ट है प्लांट लाइकेन से। ये किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? लिटमस प्लांट लाइकेन से।
ठीक है। देन लिटमस एक्सट्रैक्ट हुआ प्लांट लाइकेन से, और एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है। लिटमस पेपर होता है, और पेपर वो कैसे होता है, वो ऐसे पेपर होता है, ठीक है। एक साइड उसके रेड कलर होता है और एक साइड होता है ब्लू कलर, ठीक है। अब सपोज हमें ये दो बीकर दिए हुए हैं ए और बी। अब उन्होंने पूछा है कि इन बीकर्स में एसिड है या फिर बेस है, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसमें एसिड या फिर इसमें बेस है। तो देखो ये जो लिटमस पेपर है, ये इसके एक साइड रेड होता है और एक साइड ब्लू होता है। जब हम इस पेपर को चाहे तो हम रेड साइड पहले डिप करें इस बीकर में, तो अगर रेड जो पेपर है, जो रेड पेपर है, अगर वो रेड ही रहा, जब हम इस रेड पार्ट को, लिटमस पेपर के रेड पार्ट को बीकर में डिप करेंगे, अगर रेड पार्ट अगर रेड ही रहा, दैट इट मीन्स वो क्या है, एसिड। वो क्या है, एसिड। अगर हम ब्लू पार्ट को रेड इसमें बीकर में डिप करेंगे, देन जो ब्लू पार्ट होगा, जो ब्लू लिटमस होगा, वो चेंज हो जाएगा रेड में। जो ब्लू लिटमस होगा वो चेंज हो जाएगा रेड में, देन वो क्या है, एसिड। अगर रेड पार्ट रेड रहा, देन इट मीन्स एसिड है। अगर ब्लू पार्ट हम इस बीकर में डिप करेंगे, अगर वो रेड में चेंज हो गया, देन वो क्या है, एसिड। तो ए क्या है हमारा, एसिड। ए एसिड, देन ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड और रेड रिमेन्स अनचेंज्ड। जो रेड है वो अनचेंज ही रहेगा, बट जो ब्लू है वो रेड में चेंज होएगा, ठीक है। देन वो क्या है, एसिड। तो ए बीकर जो है वो है हमारा एसिड। अगर हम बात करें बी बीकर भी, अगर बी बीकर में हम यही स्ट्रिप ऑफ पेपर, लिटमस पेपर के जब हम डिप करेंगे इस बीकर में, अगर हम पहले अगर बात करते हैं ब्लू की, अगर हम ब्लू इसमें डिप करें इस बीकर में, अगर ब्लू ब्लू ही रहा, अनचेंज ही रहा, देन इट मीन्स वो क्या है, बेस। अगर हम डिप करें रेड को, रेड चेंज हो गया ब्लू में, देन इट मीन्स वो क्या है, बेस, ठीक है। अगर ब्लू रेड में चेंज हो गया, देन वो क्या है, एसिड। और अगर रेड रेड ही रहा, वो क्या है, एसिड। अगर रेड ब्लू में चेंज हो गया और ब्लू ब्लू ही रहा, देन वो क्या है, बेस। तो ऐसे हम डिटेक्ट करेंगे कि ये जो बीकर है ये एसिड है इसमें या फिर बेस है। और ये जो टर्मरिक है, ये भी हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। सो अब सिंथेटिक इंडिकेटर, ये होते हैं मैन मेड। फॉर एग्जांपल फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, इनकी एग्जांपल क्या है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दीज इंडिकेटर्स इंडिकेट्स या फिर डिटेक्ट स्मेल ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल से ही कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। इनकी एग्जांपल है ओनियन, क्लोव, ठीक है। अब देखो ओनियन, अब जो रॉ ऑनियन की जो स्मेल है वो अलग होगी, बट उसकी एसिड में अलग स्मेल होगी और बेस में अलग स्मेल होगी रॉ ऑनियन की, ठीक है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं स्मेल को, एसिड की और बेस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं और एल्कलीज सॉल्युबल होते हैं, यही है यहाँ पे भी। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड मीन्स बेसिस आर इनसॉल्युबल। सभी बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो पानी में इनसॉल्युबल नहीं है। वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में, ठीक है। बट अगर बेसिस इनसॉल्युबल है पानी में, देन जो एल्कली है वो सॉल्युबल होगा पानी में, एल्कली सॉल्युबल होगा, बेसिस इनसॉल्युबल है, लाइक बेसिक हाइड्रोक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स क्या है, इनसॉल्युबल पानी में, बट जो एल्कली है वो क्या है, सॉल्युबल पानी में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस दैट इज एल्कली, मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस मीन्स एल्कली। कौन कौन से हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एल्कली मीन्स एल्कली का जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए एक्वस सोल्यूशन में। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एल्कली इन एक्वस सोल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयन। कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए एल्कली का
एक्वा सोल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको पानी से डिजोल्व करेंगे एक्वा सोल्यूशन में तो यह हमें क्या देगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब हम बात करते हैं वीक एल्कली की। वीक एल्कली में क्या है कि पार्शियल डिसोसिएशन होगा एक्वा सोल्यूशन में एल्कली का, ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन होगा वीक एल्कली का, पार्शियल डिसोसिएशन होगा एल्कली का एक्वा सोल्यूशन में और हमें देगा लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, उसे हम बोलेंगे वीक एल्कली। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसको पानी से डिसॉल्व करेंगे क्या फॉर्म होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये है हमारा वीक एल्कली। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा एसिड्स का, उसमें हमने बात किए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। एसिड्स में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, और बेसिस में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है। ये उल्टा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, एसिड्स में बेसिसिटी है और बेसिस में एसिडिटी है। एसिड्स में बेसिसिटी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, क्या थी, तो आप फर्स्ट पार्ट को देखो। बेसिस की एसिडिटी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब एसिडिटी क्या है, जब हम बेस में एक्वा सोल्यूशन मीन्स पानी सोल्यूशन को हम ऐड करेंगे, जब हम बेस में वाटर सोल्यूशन को ऐड करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म होंगे वो है हमारी एसिडिटी। और एसिडिटी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मोनो एसिडिक, और सेकेंड इज डाई एसिडिक, और थर्ड इज ट्राई एसिडिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एसिडिक बेस की, देन हम बात करेंगे डाई एसिडिक बेस की, देन हम बात करेंगे ट्राई एसिडिक बेस की। तो मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। सो मोनो एसिडिक बेस क्या है, जब हम बेस में एक्वा सोल्यूशन को ऐड करेंगे, अगर 1 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म हुआ तो वो क्या है हमारा मोनो एसिडिक बेस। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसमें एक्वा सोल्यूशन को ऐड करेंगे, अगर 1 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म हुआ तो ये क्या है हमारा मोनो एसिडिक। अब देखो 1 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म हो रहा है ना, तो ये क्या है हमारा मोनो एसिडिक। अब हम बात करें डाई एसिडिक। डाई एसिडिक मीन्स कि जब हम एक्वा सोल्यूशन में बेस को ऐड करेंगे, अगर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म होंगे तो वो होगा हमारा डाई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब हम इसको एक्वा सोल्यूशन से ऐड करेंगे, अगर 2 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म होंगी तो ये क्या है हमारा डाई एसिडिक। अब 2 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म हो रही है ना, तो ये क्या है हमारा डाई एसिडिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राई एसिडिक बेस। इसमें क्या है, जब हम बेस में वाटर को ऐड करेंगे एक्वा सोल्यूशन को, देन 3 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म होंगे, देन वो क्या है ट्राई एसिडिक बेस। सो इसके बाद है आपका प्रेपरेशन ऑफ बेसिस, वो आप अपनी बुक से थॉरली रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। सो फाइनली विद दिस हमारा बेसिस का पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। So guys, if you like this video then please share it with your friends and don't forget to subscribe my channel.